युग फिर लाना है, करो तपस्या, अब करो तपस्या, करो तपस्या, अब करो तपस्या। ओम शांति। आज के शिव बाबा के महावाक्य, आज की बाबा की अव्यक्त मुरली है, अव्यक्त महावाक्य हैं। बहुत पावरफुल मुरली है। स्पेशल बाबा ने अपने बच्चों को हैवी डोज दिया है। दुनिया में लोगों की संडे को छुट्टी होती है, लेकिन बाबा की पढ़ाई डबल हो जाती है। तो आज के शिव बाबा के हम अव्यक्त महावाक्यों को सुनेंगे। बाबा ने आज कहा, ये ओरिजिनल मुरली है 7 अप्रैल 86 की, रिवाइज कोर्स में चल रही है। मुरली की हेडलाइन है तपस्वी मूर्त, त्याग मूर्त, विधाता ही विश्व राज्य अधिकारी है। बाबा ने तपस्या और त्याग मूर्त की बात बताई है और विधाता बनना है। जो विधाता बनेगा वही विश्व राज्य अधिकारी बनेगा, वो भी बाबा ने आज क्लियर किया है। आज रूहानी शमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। सभी रूहानी परवाने शमा से मिलन मनाने के लिए चारों ओर से पहुंच गए हैं। रूहानी परवानों का प्यार रूहानी शमा जाने और रूहानी परवाने जाने। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चों के दिल का स्नेह आकर्षण कर इस अलौकिक मेले में सभी को लाया है। ये अलौकिक मेला अलौकिक बच्चे जाने और बाप जाने। दुनिया के लिए ये मेला गुप्त है, क्योंकि ये रूहानी बाप और बच्चों का मेला है। आत्माओं का परमात्मा के साथ मिलन मेला है। तो ये गुप्त है, क्योंकि आत्मा भी गुप्त है और परमात्मा भी गुप्त है। दिखाई देने में शरीर आते हैं, लेकिन कैसे आत्मा अपनी स्थिति में स्थित होकर परमात्मा के स्नेह में समा जाती है, कैसे मिलन मनाती है, ये बहुत गुप्त है। इसको बाबा कहते हैं ये गुड़ जाने और गुड़ की गोथरी जाने। अगर किसी को कहो रूहानी मेले में जा रहे हैं तो वो क्या समझेंगे? ये मेला सदा के लिए माला माल बनाने का मेला है। ऐसा मेला तो कभी कहीं न तो किसी ने लगाया और न ही कभी लगा। तो ये तो माला माल बनाने का मेला है। ये परमात्मा मेला सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाला मेला है। और मेले में जाएंगे तो थक करके भी आएंगे, खर्चा भी कर करके आएंगे, लेकिन बाबा ने कहा ये माला माल बनाने का मेला है, थकावट को दूर करने का मेला है। तो सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाला है। बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। हर एक के मन में स्नेह के सागर की लहरें लहरा रही हैं। ये बाप दादा देख भी रहे हैं और जानते भी हैं कि लगन ने विघ्न विनाशक बनाए, मधुबन निवासी बना लिया है। सभी की सब बातें स्नेह में समाप्त हो गई हैं। एवर रेडी की रिहर्सल कर दिखाई। एवर रेडी हो गए ना, तो ये भी स्वीट ड्रामा का स्वीट पार्ट देखकर बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे हर्षित हो रहे हैं।
स्नेह के पीछे सब बातें सहज भी लगती हैं और प्यारी भी लगती हैं। जो ड्रामा बना वो ड्रामा वहाँ कितनी बार ऐसे दौड़े दौड़े आए हैं। ट्रेन में आए हैं या पंखों से उड़कर आए हैं, बाबा पूछ रहे हैं कैसे आए हैं। इसको कहा जाता है कि जहाँ दिल है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। स्नेह का स्वरूप तो दिखाया, अभी आगे क्या करना है। जो अब तक हुआ वो श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ ही रहेगा। तो अब समय प्रमाण सर्वस्नेही सर्वश्रेष्ठ बच्चों से बाप दादा और विशेष क्या चाहते हैं। वैसे तो पूरी सीजन में समय प्रति समय इशारा देते हैं, अब उन इशारों को प्रत्यक्ष रूप में देखने का समय आ रहा है। ये बाबा का अप्रैल का टर्न है और शायद लास्ट ही टर्न रहा होगा। तो क्योंकि जब पहला टर्न होता है बाबा मिलन का और जब लास्ट होता है तो लास्ट में ऐसा होता है कि रश बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो लोग पहले से सोचते रहते हैं कि हम जाएंगे जाएंगे और किसी कारण से वो नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन जब लास्ट बाबा मिलन होता है तो जैसे उनको अंतिम डुबकी लगानी ज़रूर है। तो इसीलिए बहुत सारे भाई बहनें बाबा के ऐसे बच्चे जो वेट करते हैं कि अब चले जाएंगे, लेकिन अभी पता लगता है लास्ट है, उसके बाद तो बाबा नेक्स्ट सीज़न में आएंगे। तो इसलिए लास्ट के सीज़न में लास्ट टर्न में हमेशा ही बहुत रश हो जाता है। तो वही बाबा ने पीछे बताया। तो बाबा ने कहा पूरी सीज़न में समय प्रति समय इशारा देते हैं, अब उन इशारों को प्रत्यक्ष रूप में देखने का समय आ रहा है। स्नेही आत्माएं हो, सहयोगी आत्माएं हो और सेवाधारी आत्माएं भी हो। अभी महातपस्वी आत्माएं बनो। बाबा ने रिजल्ट भी बताई कि स्नेही भी हो, सहयोगी भी हो और सेवाधारी भी हो। अभी महान तपस्वी आत्माएं बनो। अपने संगठित स्वरूप के तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का समय है। जैसे एक तरफ खूने नाहिक खेल की लहर बढ़ती जा रही है, सर्व आत्माएं अपने को बेसहारे अनुभव कर रही हैं। ऐसे समय पर सभी सहारे की अनुभूति कराने के निमित्त आप महातपस्वी आत्माएं हो। चारों ओर इस तपस्वी स्वरूप द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन अनुभव कराना है। बाहर की परिस्थितियां, बाहर की स्थितियां बदल रही हैं और धीरे धीरे बावनी का दुख और अशांति वाली होती जा रही हैं, लेकिन आपका कार्य है आत्माओं को रूहानी चैन अनुभव कराना। सारे विश्व की आत्माएं प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, अपने मन की कमजोरियों से, तन से बेचैन हैं। तो ऐसी आत्माओं को सुख चैन की स्थिति का एक सेकंड भी अनुभव कराएंगे तो आपका दिल से बार बार शुक्रिया मानेंगे। वर्तमान समय संगठित रूप के ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता है। सब ब्राह्मण एक ही श्रेष्ठ संकल्प में स्थित हो जाए, पूरा संगठन एक ही संकल्प की लहर फैलाए। बाबा ने कहा उसकी अभी आवश्यकता है, ऐसा ज्वाला स्वरूप उत्पन्न हो। अभी विधाता के बच्चे विधाता स्वरूप में स्थित रहे, हर समय देते जाओ। अखंड महान लंगर लगाओ, क्योंकि रॉयल भिखारी बहुत हैं। सिर्फ धन के भिखारी भिखारी नहीं होते, लेकिन मन के भिखारी भी अनेक प्रकार के हैं। अप्राप्त आत्माएं प्राप्ति की बूंद की प्यासी बहुत है, मन से बहुत परेशान है, मन से अतृप्त है। मन चाहता है किसी से बात कर ले, मन चाहता है कि अपनी दुख की बात किसी को सुना दे, मन चाहता है कहीं से थोड़ी शांति मिल जाए, मन चाहता है कोई प्यार से बात कर ले, मन चाहता है कि कोई सुख की अनुभूति करा दे। तो ये सब
बाबा ने कहा कि इन सब की आवश्यकता है। तो बाबा ने कहा इसलिए भी संगठन में विधातापन की लहर फैलाओ। जो खजाने जमा किए हैं वो जितना मास्टर विधाता बन करके देते जाएंगे उतना भरता जाएगा, क्योंकि बाबा ने बच्चों को कहा है कि देना ही लेना है। जितना हम देंगे उतना बाबा जैसे भरपूर करता जाएगा। तो बाबा ने कहा कि विधाता बनकर देते जाओ तो उतना भरता जाएगा। कितना सुना है, अभी करने का समय है। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आवे। सिर्फ स्वयं के प्रति याद स्वरूप बनकर शक्ति लेना व मिलन मनाना वो अलग बात है, लेकिन तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ। ऐसे नहीं याद से व ज्ञान के मनन से स्वयं को श्रेष्ठ बनाया, माया जीत विजयी बनाया। सिर्फ इसी में खुश नहीं रहना कि हमने तो बहुत बाबा को याद कर लिया, हमने मनन भी बहुत अच्छा कर लिया, हम तो माया जीत विजयी बन गए। बाबा ने कहा सिर्फ इसमें खुश नहीं रहना, लेकिन सर्व खजानों में सारे दिन में कितनों के प्रति विधाता बने। सभी खजाने हर रोज कार्य में लगाए। वह सिर्फ जमा को देख करके खुश हो रहे हैं। जमा होता है तो खुशी होती है, लेकिन कोई भी चीज़ जमा कर रहे हैं और अगर उसको कार्य में नहीं लगा रहे तो फिर वो बढ़ेगा नहीं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि अभी ये चार्ट रखो कि खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना, कितने खजाने बाबा ने बताए। इन सब खजानों से बाबा कहते मेरे बच्चे भरपूर हैं। तो ये सहयोग देने का खजाना कितना बांटा और कितना बढ़ाया, इससे वो कॉमन चार्ट जो रखते हैं वो स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। पर उपकारी बनने से स्व उपकारी स्वतः ही बन जाते हैं। जब हम पर उपकार करते हैं या दूसरे किसी के लिए कोई कार्य करते हैं तो उसमें स्वयं पर अटेंशन जरूर जाता है। तो बाबा ने कहा समझा भी कौन सा चार्ट रखना है। ये तपस्वी स्वरूप का चार्ट है। विश्व कल्याणकारी बनना, तो कितनों का कल्याण किया है बाबा पूछ रहे हैं। वह स्व कल्याण में ही समय जा रहा है। स्व कल्याण करने का समय बहुत बीत चुका। अभी विधाता बनने का समय समीप आ गया है। इसीलिए बाप दादा फिर से समय का इशारा दे रहे हैं। अगर अब तक भी विधातापन की स्थिति का अनुभव नहीं किया तो अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनने के पद्मा पदम भाग्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे, क्योंकि विश्व महाराजन विश्व के माता पिता अर्थात विधाता हैं। इसीलिए विधातापन की स्थिति माना देना। तो बाबा ने कहा राजा बनना है, तो राजा माना क्या? राजा माना माता पिता, प्रजा हो गई बालक की तरह। तो बाबा ने कहा वो पार्ट अभी प्ले करेंगे तब तो भविष्य में जा कर के बाबा ने कहा कि विश्व महाराजन बनेंगे। तो अब के विधातापन का संस्कार अनेक जन्म प्राप्ति कराता रहेगा। अगर अभी तक लेने के संस्कार कोई भी रूप में है, नाम लेवता, शान लेवता व किसी भी प्रकार के लेवता के संस्कार विधाता नहीं बनाएंगे। तपस्या स्वरूप अर्थात लेवता के त्याग मूर्त, जो तपस्वी होगा वो त्यागी जरूर होगा।
ये हद के लेपता त्याग मूर्त तपस्वी मूर्त बनने नहीं देगा। इसलिए तपस्वी मूर्त अर्थात हद की इच्छा मात्रम अविद्या रूप, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो भी हद की चीज़ें हैं उससे इच्छा मात्रम अविद्या रूप, जो भी है तन है, मन है, धन है, ये सब सेवार्थ है। साधन भी चाहिए तो सेवार्थ चाहिए। तो बाबा ने कहा जो लेने का संकल्प करता वो अल्प काल के लिए लेता है, लेकिन सदा काल के लिए गवाता है। इसीलिए बाप दादा बार बार इस बात का इशारा दे रहे हैं। तपस्वी रूप में विशेष विघ्न रूप यही अल्प काल की इच्छा है। इच्छाएं सूक्ष्म भी हैं और स्थूल भी हैं, लेकिन चाहे वो सूक्ष्म है, प्राप्ति की है कि फलाना मुझसे प्यार से बोले, वो मुझे सम्मान दे, वो मुझे शांति दे, ऐसा किसी व्यक्ति के प्रति सूक्ष्म प्राप्तियों की इच्छा है, या किसी प्रकार की स्थूल चीज़ों की इच्छा है, तो बाबा ने कहा ये इच्छा क्या करती है, ये इच्छा ही विघ्न रूप बन जाती है। इसीलिए अभी विशेष तपस्या का अभ्यास करना है, समान बनने का ये सबूत देना है। स्नेह का सबूत दिया, ये तो खुशी की बात है। अभी तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो। स्नेह का सबूत क्या दिया, ये दौड़ दौड़ के पहुंच गए। मधुबन में बहुत भीड़ हो गई थी, है ना, बहुत बाबा के बच्चे पहुंच गए थे। तो बाबा ने कहा समझा, अभी क्या तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो। वैरायटी संस्कार होते हुए भी विधातापन के संस्कार अन्य संस्कारों को दबा देंगे, तो अब इस संस्कार को इमर्ज करो। बाबा चाहता है विधाता के बच्चे हो तो विधातापन के संस्कार अभी इमर्ज करो। समझा, जैसे मधुबन में भाग करके पहुंच गए, ऐसे तपस्वी स्थिति की मंजिल तरफ भी भागो, है ना। पता है ना मधुबन किस दिशा की तरफ है, तो कहाँ कहाँ से चारों तरफ से दौड़ दौड़ के ट्रेन मिली, बस मिली, जो भी मिला। रिजर्वेशन थी नहीं थी, लेकिन क्योंकि कुंभ है, आत्माओं और परमात्मा का मिलन मेला है, और उसके बाद काफ़ी समय के बाद फिर बाबा का आना है, तो क्योंकि लास्ट डुबकी लगनी है सीज़न की, तो कहाँ कहाँ से भी कैसे भी साधनों से पहुँच गए, है ना। कुछ मुश्किल भी उठा के पहुँचे, लेकिन पहुँच गए आखिर। तो बाबा ने कहा ये तो स्नेह है ना, इसलिए पहुँच गए। तो जैसे बाबा ने कहा मधुबन में भागकर पहुँच गए, ऐसे तपस्वी मंजिल की तरफ भी भागो। अच्छा, भले पधारो। सभी ऐसे भागे हैं जैसे कि अभी विनाश होना है। बाबा देख रहे हैं कि कैसे बच्चे दौड़ दौड़ के बाबा के घर पहुंचे हैं, तो बाबा ने कहा ऐसे भागे हैं जैसे अभी विनाश होना है। जो भी किया, जो भी हुआ, बाप दादा को प्रिय है, स्नेह में किया ना, क्योंकि बच्चे प्रिय हैं। हर एक ने यही सोचा कि हम जा रहे हैं, लेकिन दूसरे भी आ रहे हैं, ये नहीं सोचा। बाबा ने कहा सच्चा कुंभ मेला तो यहाँ लग गया ना। अभी अंतिम मिलन, अंतिम टुब्बी देने के लिए आए हैं। ये सोचा कि इतने सब जा रहे हैं तो मिलने की विधि कैसी होगी, इस सुध बुध से भी न्यारे हो गए। कहाँ बैठने को जगह मिलेगी, कहाँ सोने को मिलेगी, पानी पूरा होगा, वो कुछ नहीं सोचा। कैसे मिलन होगा वो भी नहीं सोचा, लेकिन बस मिलन की लगन में दौड़ आए और सुध बुध से भी, इस सुध बुध से भी न्यारे हो गए। न स्थान देखा, न रिजर्वेशन को देखा। अभी कभी भी ये बहाना नहीं दे सकेंगे कि रिजर्वेशन नहीं मिलती, क्योंकि बिना रिजर्वेशन के भी नॉर्मल टिकट ले लेकर के भी बाबा के बच्चे बाबा से मिलने के लिए पहुंच गए थे। तो बाबा ने कहा ड्रामा में ये भी एक रिहर्सल हो गई है ना। संगम युग पर अपना राज्य नहीं है, स्वराज्य है, लेकिन धरनी का राज्य तो नहीं है ना। न बाप दादा का स्व का रथ है, पराया राज्य और पराया तन है।
इसीलिए समय प्रमाण नई विधि का आरंभ करने के लिए ये सीजन हो गई है। यहाँ तो पानी का भी सोचते रहते हैं। पहाड़ी एरिया है ना मधुबन, और उस समय उतने साधन नहीं थे पानी के लिए, तो पानी भी लिमिट में रहता था। तो जितने लोग आएंगे पहले से सूचना मिलती थी, तो उतने लोगों के लिए पानी की व्यवस्था की जाती थी। तो वही बाबा कह रहे हैं कि यहाँ तो पानी का भी सोचते हैं, वहाँ तो झरनों में नहाएंगे। जो भी जितने भी आए हैं, बाप दादा स्नेह के रिस्पॉन्ड में स्नेह से स्वागत करते हैं। अभी समय दिया है विशेष फाइनल इम्तिहान के पहले तैयारी करने के लिए। फाइनल पेपर के पहले टाइम देते हैं ना, छुट्टी देते हैं, कुछ दिन अच्छे से पढ़ाई पढ़ लो, रिवीजन कर लो। तो बाप दादा अनेक राजों से ये विशेष समय दे रहे हैं। कुछ राज गुप्त हैं, कुछ राज प्रत्यक्ष हैं, लेकिन विशेष हर एक इतना अटेंशन रखना कि सदा बिंदु लगाना है, अर्थात बीती को बीती करने का बिंदु लगाना है। और बिंदु स्थिति में स्थित हो राज्य अधिकारी बन करके राज्य करना है, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बाबा ने कहा बिंदु लगाना है। दुनिया में भी किसी को संख्या बढ़ानी होती है, किसी को अपनी कमाई बढ़ानी, तो क्या बिंदु लगाते जाते हैं। एक के आगे एक बिंदु लगाया 10, फिर एक और लगाया 100, तो देखो कितनी स्पीड से संख्या बढ़ती है। तो बाबा ने कहा अगर जमा का खाता बढ़ाना है तो बिंदु लगाना आना चाहिए, बिंदु लगाना सीखना है। तो बाबा ने कहा एक इतना अटेंशन रखना कि सदा बिंदु लगाना है, अर्थात बीती को बीती करने का बिंदु लगाना। और बिंदु स्थिति में स्थित हो राज्य अधिकारी बन करके कार्य करना। सर्व खजानों के बिंदु सर्वप्रति विधाता बनकर सिंधु बन सभी को भरपूर बनाना है। तो बिंदु और सिंधु ये दो बातें विशेष स्मृति में रख श्रेष्ठ सर्टिफिकेट लेना है। हम हैं बिंदु, बाबा भी है बिंदु, लेकिन वो है सिंधु और उसके साथ हमारा कनेक्शन। तो बाबा ने कहा कि बिंदु और सिंधु ये दो बातें विशेष स्मृति में रखकर सर्टिफिकेट लेना है। सदा ही श्रेष्ठ संकल्प की सफलता से आगे बढ़ते रहना। तो बिंदु बनना, सिंधु बनना, यही सर्व बच्चों प्रति वरदाता का वरदान है। वरदान लेने के लिए भागे होना, यही वरदाता का वरदान सदा स्मृति में रखना। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेही सहयोगी बच्चों को, सदा बाप की आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को, सदा फ्राक दिल बड़ी दिल से सर्व को सर्व खजाने बांटने वाले महान पुण्य आत्माओं बच्चों को, सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चों को, विधाता वरदाता सर्व खजानों के सिंधु बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर बाबा ने अव्यक्त बाप दादा के साथ पार्टियों की मुलाकात। तो अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो, क्योंकि देने वाला बाप इतना देता है जो एक जन्म तो भाग्यवान बनते ही हो, लेकिन अनेक जन्म तक ये अविनाशी भाग्य चलता रहेगा। ऐसा अविनाशी भाग्य कभी स्वप्न में भी सोचा था? असंभव लगता था ना, लेकिन आज संभव हो गया है। बाबा ने क्या बना दिया? पद्मा पदम भाग्यशाली बना दिया। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं तो ये खुशी रहती है। कभी कभी
किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब तो नहीं होती है। बाबा पूछ रहे हैं, खुशी रहती है कि हम ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, कभी किसी परिस्थिति में खुशी गायब तो नहीं होती है, क्योंकि बाप द्वारा खुशी का खजाना रोज मिलता है। मुरली क्या है? खुशी का खजाना मिलता है इससे। तो जो चीज़ रोज मिलती है वो बढ़ेगी ना, कभी भी खुशी कम हो नहीं सकती, क्योंकि खुशियों के सागर द्वारा मिलता ही रहता है। अखुट है ना, कभी भी किसी बात के फिक्र में रहने वाले नहीं। ऐसे भी आप देखिए, जिसका कनेक्शन सागर से होता है, जिस नदी का कनेक्शन सागर से है, तो वहाँ से पानी उसको ऑटोमेटिकली मिलता ही रहता है। तो बाबा ने कहा, जिन बच्चों का कनेक्शन बाप के साथ है तो उनके पास खजानों की कमी नहीं होती। वो जैसे लगातार बाबा से उन आत्माओं को मिल रही है। तो कभी भी खुशी कम हो नहीं सकती, क्योंकि खुशियों के सागर द्वारा मिलता ही है, अखुट है। कभी भी किसी बात के फिक्र में रहने वाले नहीं। कौन कौन सी फिक्रें आती हैं? बाबा ने कहा उससे भी छूटना है। प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, ये भी फिक्र नहीं, बेफिक्र। पुरानी दुनिया का क्या होगा, कईयों की बुद्धि होती है क्वेश्चन मार्क वाली, हर बात में उनको एक क्वेश्चन उठाना है। तो बाबा ने कहा ये जो क्वेश्चन उठाते हैं और जो फिक्र करते हैं, तो बाबा ने कहा इस सब चीज़ों से बेफिक्र। पुरानी दुनिया का क्या होगा? अरे भाई, आपने ठेका थोड़ी लिया है। अगर हम सोचने भी लगे आज की इस पुरानी दुनिया का क्या होगा, तो मैंने ठेका लिया है क्या? मेरा काम है क्या ये? जिसका काम है वो कह रहा है परिवर्तन होना है, फिर हमको सोचने की क्या ज़रूरत है? तो इसलिए बाबा ने कहा वो समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जो विधि का विधान है उसको हम परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इसलिए बाबा ने कहा कि पुरानी दुनिया का क्या होगा? परिवर्तन ही होगा ना। पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन सब पुराना है ही। इसीलिए बेफिक्र बन गए। पता नहीं आज है कल रहेंगे नहीं रहेंगे, ये भी फिक्र नहीं है। जो भी होगा अच्छा होगा, रहेंगे तो भी बहुत अच्छा, नहीं रहेंगे तो भी बहुत अच्छा ही होगा। ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, बुरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों की वर्तमान समय चढ़ती कला है। इसलिए जो भी होगा वो अच्छा ही होना है। समय कल्याणकारी है, संगम युग कल्याणकारी समय है, ब्राह्मणों की चढ़ती कला है, स्वयं भगवान इस धरा पर आए हुए हैं, तो सब कुछ अच्छा ही होगा, बुरा कुछ भी नहीं। आप तो पहले से ही बादशाह हो। बाबा ने हमें आदि भी बता दिया हमारा। आप तो पहले से ही बादशाह हो, अभी भी बादशाह हो और भविष्य में भी बादशाह। तो जब सदा के बादशाह बन गए तो बेफिक्र हो गए ना, तो ऐसी बादशाही जो कोई भी छीन नहीं सकता, कोई बंदूक से बादशाही उड़ा नहीं सकता है। तो ये खुशी सदा रहे और औरों को भी देते जाओ, औरों को भी बेफिक्र बादशाह बनाओ। जैसे आप बेफिक्र बन रहे हैं, कुछ बन गए हैं, बाबा ने कहा ऐसे औरों को भी बेफिक्र बादशाह बनाओ। अच्छा, दूसरी बात बाबा ने बताई कि सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। बाबा पूछ रहे हैं, अपने बच्चों से बात कर रहे हैं ना, तो बाबा ने कहा कि क्या आप अपने को सदा बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो? ये याद की छत्र छाया सर्व विघ्नों से सेफ कर देती है। किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वाले के पास नहीं आ सकता। छत्र छाया में रहने वाले निश्चित विजयी हैं ही। तो ऐसे बने हो ना। छत्र छाया से अगर संकल्प रूपी पांव भी निकाला तो माया वार कर लेगी। किसी भी प्रकार की परिस्थिति आवे, छत्र छाया में रहने वाले के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाएगी, क्योंकि छत्र छाया किसकी है ना?
कोई किसी लौकिक में भी किसी बड़े की छत्र छाया के नीचे होता है तो देखो उसकी स्थिति कैसी होती है, और यहाँ तो भगवान की याद की छत्र छाया के नीचे। तो इसलिए बाबा ने कहा कि मुश्किल बात भी सहज हो जाएगी। पहाड़ समान बातें रुई के समान अनुभव होंगी, और रुई को तो फूंक मार के उड़ा देते, तो बात को भी फूंक से उड़ा देंगे, है ना, पार कर लेंगे। तो ऐसी छत्र छाया की कमाल है। जब ऐसी छत्र छाया मिले तो क्या करना चाहिए? चाहे अल्पकाल की कोई भी आकर्षण हो, लेकिन बाहर निकला तो गया, इसीलिए अल्पकाल की आकर्षणों को भी जान गए हो। सीता ने बाहर कदम निकाला और गई, लेकिन आकर्षण में फंसी थी, तब ऐसा हुआ। तो बाबा ने कहा आकर्षण में नहीं जाना, इस आकर्षण से सदा दूर रहना। हद की प्राप्ति तो इस एक जन्म में समाप्त हो जाएगी ना। एक जन्म की प्राप्ति के पीछे जन्म जन्मांतर की प्राप्ति को खराब क्यों करना है? बेहद की प्राप्ति सदा साथ रहेगी, तो बेहद की प्राप्ति कराने वाले अर्थात छत्र छाया में रहने वाले विशेष आत्माएं हैं, साधारण नहीं हैं। ये स्मृति सदा के लिए शक्तिशाली बना देगी। जो सिकी लधे लाडले होते हैं वो सदा छत्र छाया के अंदर रहते हैं। याद ही छत्र छाया है। इस छत्र छाया से संकल्प रूपी पांव भी बाहर निकाला तो माया आ जाएगी। तो ये छत्र छाया माया को सामने आने भी नहीं देगी। देखिए कितने जो है छत्र छाया के लाभ हैं। बाबा एक एक बात हमको बता रहे हैं। छत्र छाया में रहेंगे तो देखिए माया आ भी नहीं सकती, छत्र छाया सामने भी नहीं आने देगी माया को। माया की ताकत ही नहीं है छत्र छाया में आने की, एंट्री नहीं है उसकी वहां पर। वो सदा माया पर विजयी बन सकते हैं। बच्चा बनना अर्थात छत्र छाया में रहना। बाहर कुछ भी हो रहा हो, जो बच्चा बाप की गोद में चला गया, माँ की गोद में चला गया, अब उसके बाद कुछ भी होता रहे बाहर, लेकिन जब तक वो गोद में है तब तक वो अपने आप को सेफ समझता और सेफ है भी। तो बाबा भी क्या कहते हैं, बच्चा बनना अर्थात छत्र छाया में रहना, बचे रहना, माया से बचे रहना। ये भी बाप का प्यार है जो सदा बच्चों को छत्र छाया में रखते हैं। तो यही विशेष वरदान याद रखना कि लाडले बन गए हैं, छत्र छाया मिल गई है, तो ये वरदान सदा आगे बढ़ाता रहेगा। तो हमेशा ये अनुभव करना है, शिव बाबा की छत्र छाया के अंदर हूँ मैं। विदाई के समय बाबा के जाने का समय हो रहा था, तो बाबा ने कहा सभी ने जागरण किया। आपके भक्त जागरण करते हैं तो भक्तों को सिखाने वाले तो इष्ट देव ही होते हैं ना। पहले बाबा काफ़ी लंबे समय के लिए आया करते थे। शाम को 7 बजे से बाबा मिलन शुरू होता था और रात तक धीरे धीरे पार्टियां बाबा से मिलती रहती थी। कई बार तो बाबा अमृत वेले याद प्यार दे करके जाते थे। वो डिपेंड करता था कि कितने बच्चे बाबा से मिलने मधुबन पहुँचे हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो, तो रात जागे होंगे, तो बाबा ने कहा भक्तों को सिखाने वाले तो इष्ट देव ही होते हैं। जब यहाँ इष्ट देव जागरण करें तब भक्त कॉपी करें। तो सभी ने जागरण किया अर्थात अपने खाते में कमाई जमा की। तो आज की रात कमाने की सीज़न की रात हो गई। जैसे कमाई की सीज़न होती है तो सीज़न में जागना होता है। अभी दिवाली आएगी, नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो जो नवरात्रे के सामान के जो बिजनेस वाले होते हैं वो देखो आप जागते हैं, रात रात भर भी जागते हैं। तो बाबा ने कहा सीज़न में जागना होता है। क्यों? क्योंकि कमाई की सीज़न है ना, इसलिए जागते हैं। इसीलिए जागना अर्थात कमाना। तो हरेक ने अपने अपने यथाशक्ति जमा किया
और यही जमा किया हुआ महादानी बन औरों को भी देते रहो। ठीक है, बाबा की याद में बैठे जागरण किया तो ये जागरण करना माना ये हमने कमाई की। तो बाबा ने कहा कि अब कमाई हो गई, महादानी बन फिर औरों को भी देते रहेंगे और स्वयं भी अनेक जन्म खाते रहेंगे। कमाई की एक जन्म, खाएंगे 21 जन्म, और केवल 21 जन्म ही नहीं और भी आगे खाते रहते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा अभी सभी बच्चों को परमात्मा मेले के गोल्डन चांस की गोल्डन मॉर्निंग कर रहे हैं। सुबह ही गए हैं बाबा, ऐसा मुरली से लगा है। वैसे तो गोल्डन से भी डायमंड मॉर्निंग है, स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड है, और जमा भी डायमंड ही करते हो, तो ये सब डायमंड ही डायमंड है। इसीलिए डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं ना। संगम युग को भी क्या कहते हैं, डायमंड इज इट। तो इसलिए बाबा ने कहा इस बाबा भी क्या कर रहे हैं, डायमंड मॉर्निंग। अच्छा ठीक है, तो हम भी बाबा को कहते हैं बाबा डायमंड मॉर्निंग। अच्छा, वरदान, संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। संकल्प को भी चेक कर व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। श्रेष्ठ सेवाधारी वो है जिसका हर संकल्प पावरफुल है। एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ ना जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व की स्टेज पर एक्ट करने वाली सारी विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। बाबा ने कहा सेवाधारी माना स्टेज पर एक्ट करने वाले। जो स्टेज पर एक्ट करता है उसको बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं और उसको फिर कॉपी करते हैं। तो बाबा ने कहा कि आपको भी कॉपी करने वाले पीछे बहुत बैठे हैं। तो इसीलिए अगर एक संकल्प भी व्यर्थ किया तो ये नहीं सोचना मैंने किया, अपने लिए तो किया, लेकिन बाबा ने कहा नहीं, आप अनेकों के निमित्त बन गए। इसलिए व्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। स्लोगन है, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। सेवा कर रहे हैं लेकिन वैराग्य स्थिति से, वो भी वायुमंडल बनाओ, क्योंकि यही तपस्वी का स्वरूप है। अच्छा, सोचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय मास्टर सर्वशक्तिवान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो। प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को पवित्रता की किरणें दें, सतो प्रधान बनाने की सेवा करें। तो सभी बैठ करके संगठन में तपस्वी स्वरूप होकर के योग करेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये हैं आज के प्यारे बाबा के महावाक्य।